मैं किरण द्वारे संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है चतुर्थ पाठः सुभाषितानि श्लोक। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुसुष्टु भाषितम कथितम इति। सुभाषित का अर्थ होता है सुष्टु माने अच्छी तरह, भाषितम जो अच्छी तरह कहा जाता है, सम्यक अच्छी बातें ही सुभाषित कहलाती हैं। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, सम्यक बातें ही सुभाषितानि होती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, और जो बातें शोभनीय होती हैं, उत्तम होती हैं, सुभाषित होती हैं, वह सुभाषित कही जाती हैं, उन्हें सुभाषित कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम् अनुभवा छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुयते तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। सुभाषित महापुरुषों द्वारा अनुभव किए गए छंदबद्ध क्रम से श्लोक जो प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें ही सुभाषित कहते हैं। वो इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। पहला श्लोक दिया है, गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरु स्थिता पापम तापम च दैन्यम च घनंति संतो महाशया। यहाँ पर सज्जन पुरुष की प्रशंसा की गई है। गंगा पापम यानी कि गंगा जिस प्रकार से पाप का हरण करती है, पाप को हर लेती है। शशि तापम, शशि जो होता है चंद्रमा, वो ताप को हर लेता है, शीतलता प्रदान करता है। और जो जो कल्प वृक्ष होता है, जो सभी प्रकार से लोगों की कामनाओं को कल्पित करता है, पूर्ण करता है, उसी प्रकार से पापम तापम च दैन्यम च घनंति संतो महाशया, जो हमारे महापुरुष होते हैं, महाशया यानी जो हमारे महापुरुष होते हैं, वो हमारी गरीबी दीनता को हर प्रकार से हर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा दान की प्रशंसा की गई है। दूसरे श्लोक में, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधुत्वमुपैति दाने दानम ही सर्वैष्णानि हन्ति। यहाँ दान की प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान करने से जो हमारे शत्रु भाव होते हैं, वैर, वो भी हमारे हो जाते हैं। परो अपि बंधुत्वमुपैति दाने, जो परो अपि यानी जो पराये होते हैं, वो भी दान करने से अपने बंध हो जाते हैं। दाने दानान ही सर्वैष्णानि हन्ति, और निश्चित ही दान से सभी बुरी आदतें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर दान की प्रशंसा की गई है, लेकिन ये दोनों श्लोक अति ही मोस्ट हैं, बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद तीसरा दिया है, उद्यमशील व्यक्ति की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके लिए कहा गया है, नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयनाम नाप्य पारो महोदधि। यहाँ पर नात्य उच्च शिखरो, जो शिखर है, अत्यंत ऊंचाई पर है, सुमेरु पर्वत, उसकी चोटी अत्यंत ऊंची है, लेकिन जो परिश्रमी लोग हैं, उद्यमशील लोग हैं, उनके लिए वो चोटी, शिखर यानी वो शिखर, वो पर्वत की ऊंचाई कुछ भी नहीं है। मेरुनाथ नीचम रसातलम, पृथ्वी का जो छठा भाग है रसातल, वो भी अधिक नीचे नहीं है, यानी परिश्रम लोगों के लिए। व्यवसाय द्वितीय नाम नाप्य पारो महोदधि, व्यवसाय यहाँ पर कहा गया है, उनके लिए महासागर भी अगम्य नहीं है। महोदधि यानी कि जो उद्यमशील व्यक्ति हैं और परिश्रमी जो लोग हैं, उद्यमशील लोगों के लिए ये महासागर को पार करना वैसे कठिन होता है, लेकिन जो परिश्रमी लोग हैं उनके लिए महासागर को पार करना कठिन नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये अपना चौथा श्लोक दिया गया है। इसमें वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। बिना प्यार थे वीरः स्पृशति बहुमानुन्नति पदम समायुक्तो अप्यार्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादु भूताम गुण समुदया वाप्ति विषयाम
धृतिशेहि स्वाह्यं धृतन कमालो अपि लभते। विज्ञापार्थे यहाँ पर वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। जो वीर पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। भिन्नाप्यर्थ वीर धन से रहित भी अत्यंत सम्मान उन्नति के स्थान को छूता है। वीर पुरुष जो होता है उसके पास धन न होने पर भी, धन से रहित होने पर भी वो उन्नति को प्राप्त कर लेता है। जो कृपणहा यानी कि जो धन से ही होता है, वह व्यक्ति विवेक से शून्य होता है होने पर भी पराजय को प्राप्त करता है। गुणों के समुदाय पर यहाँ पर कहा गया है स्वभावाद भूताम गुण समुदाया वाप्ति विषयाम धृति से ही स्वा किम धृत कन कमालो अपि लभते। यहाँ पर बताया गया है यदि सिंह की कांति को, स्व माने कुत्ता, जिस प्रकार से सिंह होता है उसको यदि उसकी जगह यदि कुत्ते को खड़ा किया जाए तो वो उसकी कांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। उत्पन्न अपने स्वभाव से उत्पन्न सिंह की कांति को क्या स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता भी कभी प्राप्त कर सकता है? अर्थात कभी नहीं कर सकता है। यहाँ पर वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। आगे देखिए, ये 5वां श्लोक दिया गया है आपका। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूर्यपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाग्रह स्वयमायन्ति षट्पदः। यहाँ पर गुण की प्रशंसा की है। यदि आपके पास गुण हैं तो फिर आपकी ओर कोई भी खिंचा चला आएगा। गुण नहीं है तो आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी रूपवान हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। धन होने पर भी आप धनी नहीं कहलाएंगे। यदि आपके पास गुण है तो सभी आपको जानेंगे। देखिए, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाग्रह स्वयमायन्ति षट्पदा। यहाँ गुण कुर्वन्ति दूतम, गुणों की प्रशंसा की गई है। दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण उनके दूत के कार्य को करते हैं। सज्जन लोग रहते हैं, उनका कार्य उनके गुण ही करते हैं। गुण के द्वारा ही सज्जनों को पहचाना जाता है। जिस प्रकार से ये केतकी गन्धमाग्रह स्वयमायन्ति षट्पदा, षट्पदा यानी भौरे को कहा गया है। दूर ये भौरे की ओर जो केतकी गंध लिखा है, ये केवड़ा होता है। इसकी गंध को दूर से ही सूंघ करके वो उसके पास आ जाते हैं। इनकी ये केतकी का जो पौधा है, केवड़ा का पौधा है, वो भौरे के पास नहीं जाता है। भौरा उसकी सुगंध के द्वारा उसके पास स्वयं आ जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके गुण के द्वारा ही उनके गुण को प्राप्त करने वाले उनके पास स्वयं ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गुण की प्रशंसा की गई है। अब जो आपके शेष श्लोक बचे हुए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।